पदों पे जाने के लिए जो एग्जाम होते हैं उसमें बैठने के लिए एक पूर्व तैयारी भी उनकी हो जाएगी कि OMRC भरना अंदर में जो योग्यता प्रदायी परीक्षाएं होती हैं या प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं उसमें उनको पूर्व तैयार भी करने के संदर्भ में ये एग्जाम उपादेय है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। परीक्षा की टाइमिंग और OMR सीट भरने के संदर्भ में जो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं इसका भी स्पष्ट रूप से आप लोग और काफी कड़ाई से अनुपालन करवाइएगा। OMR सीट पे 1 से 3 वाले के शिक्षकों को भरना है। जहां तक मैं शिक्षकों द्वारा भरना से 1 से 3 और 4 से 8 ये दोनों डिफरेंट। परीक्षा की टाइमिंग 9:30 बजे AM से है। ये कक्षा 1 से 3 तक और कक्षा 4 से 8 तक की टाइमिंग 12:30 से 2 PM तक। तो इस टाइमिंग को भी ध्यान में रखिएगा सभी लोग। और जो भरने का OMR सीट भरने का जो निर्देश है उसका भी स्पष्ट रूप से अवश्यंभावी रूप से अनुपालन करेंगे आप लोग। ठीक है। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही पेपर को खोलेंगे सभी सम्मानित हमारे जितने भी अध्यापक हैं और एक टीम भावना से पूरा विद्यालय पूरी टीम भावना के साथ वर्क करेगा। चाहे वह अध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, शिक्षा मित्र निर्देशक हो, क्योंकि कोई भी टीम एक साथ तैरती है एक साथ डूबती है, ये ध्यान रहे। कृपा करके सभी लोग एक टीम भावना से। अब मैं जानता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारियां की हैं निश्चित तौर पे हम लोग बेहतर तरीके से इस परीक्षा को सफल संपादित कराएंगे। अगली बात जो है परीक्षा प्रभावी संचालन के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी सम्मानित अध्यापक सभी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, सभी लोग सुन रहे हैं कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। नहीं कंट्रोल रूम में तो हर विद्यालय में मेरा नंबर लिखा हुआ है। कंट्रोल रूम का नंबर जो है सभी लोगों को सर्कुलेट किया गया होगा। क्यों केसी किया गया है? कंट्रोल रूम का नंबर सभी लोगों को दे दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर सभी जगह सर्कुलेट करवा दीजिए और सभी लोगों के पास हाँ SR जी इस बात को ध्यान में रखें। अगर न दिया गया हो तो कंट्रोल रूम के सदस्य का नाम प्लस उसका मोबाइल नंबर अपने ब्लॉक के हर एक ग्रुप में सर्कुलेट करा दीजिए ताकि किसी प्रकार की समस्या आने पे उसका त्वरित समाधान करवाया जा सके। ये ध्यान रहे। OMR सीट भरने के संदर्भ में पहली चीज नोट करते जाइए सभी सम्मानित हमारे जितने भी विद्यालय के अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र निर्देशक, इस चीज को नोट कर लें। OMR सीट भरने के संदर्भ में जो कक्षा 1 से 3 के बारे में जो स्पष्ट निर्देश है, कक्षा 4 से 8 कक्षा 1 से 3 में शिक्षक भरेंगे और कक्षा 4 से 8 छात्र स्वयं भरेंगे। ये ध्यान में रखिए। टाइमिंग दोनों की अलग है। 9:30 बजे से है सुबह से है इनका कक्षा 1 से 3 का और कक्षा 4 से 8 तक का 12:30 से 2 PM तक है। OMR सीट के माध्यम से उत्तर देना है और कोई माध्यम है नहीं और परीक्षक की उपस्थिति में ही पेपर खोलना है। ये ध्यान रहे। परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखिएगा। कहीं भी स्कैन करके कोई पेपर इधर उधर सॉल्व करवाने के चक्कर में कोई कदाच न पड़ेगा। ये ध्यान रहे। ये स्पष्ट निर्देश है क्योंकि इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया जाएगा और फिर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखें। इस परीक्षा में सभी जिला स्तरीय अधिकारी लगभग जुड़े हैं। DM साहब, CDO साहब, अलग से एक हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप। DM साहब के निर्देशानुसार हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और इसके अनुश्रवण के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी ARP, सभी SR जी, जिला स्तरीय अधिकारी, हम और DM साहब, CDO साहब, DC सभी लोग विद्यालय विजिट पे ही रहेंगे सभी लोग। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि परीक्षा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से सुचितापूर्ण तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से कदाप नहीं। हमारे विद्यालयों में बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। बच्चों को एक तरीके से बैठाइए, सम्मानजनक तरीके से बैठाइए। अगर नहीं फर्नीचर है तो मैट पे ही बैठा रहे हैं तो नीचे लाइन से पर्याप्त दूरी पे अनुशासित तरीके से इस तरीके से बैठाएंगे
उनको मैसेज मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि सभी बच्चों को मैसेज दे दिया गया होगा कि वो अपनी तैयारी कलम और अन्य चीज़ें लेके आएंगे जिससे लिखना पढ़ना है, तो उसी हिसाब से भरेंगे। ये पूर्व तैयारी के बारे में मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे सभी सम्मानित अध्यापक लगे भी थे, कई दिनों से प्रशिक्षण भी चल रहा है, डाइट की भी टीम पूरी लगी हुई है इसमें। तो अपेक्षा है और आशा भी है कि बेहतर तरीके से आप लोग संपादित करेंगे। अगली चीज जो है छात्र उपस्थिति के बारे में मैं कहना चाहूँगा। छात्र उपस्थिति अगर नहीं आप लोग सुनिश्चित करवा पाएंगे, मान लीजिए फर्ज करिए कि अमुक विद्यालय पे 50 बच्चे नामांकित हैं और 50 में मान लीजिए 20-25 ही आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर 50 नामांकन आपके यहाँ है तो आपकी कोशिश पूरी रहे कि वो 50 के 50 या 49-45 से नीचे कदार में, मतलब फीसदी परसेंटेज 90-95-100 तक जाए। जितने बच्चे नामांकित हैं सभी बच्चे उपस्थित हो जाएं। इसके लिए कई दिनों से हम लोग और डाइट की टीम सभी लगी हुई है, पर्याप्त प्रशिक्षण, तैयारी, मीटिंग सब कुछ करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप लोग इसकी पूर्व तैयारी कर लिए होंगे, अभिभावकों को जागरूक कर दिए होंगे, अभिभावकों से संवाद स्थापित कर लिए होंगे कि वो अपने बच्चों को परीक्षा में अवश्यंभावी रूप से प्रतिभाग कराएं। यदि बच्चे का नामांकन हुआ है तो नेट परीक्षा में प्रतिभाग कराएं, ताकि आकलन हो उनका बच्चा किस स्थिति में है। यह निपुण लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में, निपुण जनपद, निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक बनाने के संदर्भ में बड़ी ही प्रभावी कदम है। तभी हम निर्णायक रूप से यह बता सकते हैं कि हम निपुण बन पाएंगे कि नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ पे हैं, हमारी एक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी। तो कृपा करके सभी लोगों से अपेक्षा है और उत्साहपूर्वक अपेक्षा है कि मैं जानता हूं कि जौनपुर की टीम बड़ी ही उत्साही है और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आप लोग, कुछ लोगों का मैं नहीं कह सकता, एकाध कभी मैंने देखा है कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से विचलन दिखता है। अदरवाइज जौनपुर में मैंने देखा है कि सभी लोग मोटिवेटेड तरीके से डिवोटेड होकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन जो दिया जाता है करते हैं और अपेक्षा है कि इस परीक्षा को भी हम बेहतर तरीके से संपादित कर ले जाएंगे। आगे की बातों के लिए हमारे सम्मानित प्रिंसिपल साहब, उप निदेशक बेसिक शिक्षा डाइट के प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सज्जानंद श्रीवास्तव सर। मैं चाहूँगा सिद्धानंद यादव, डॉक्टर सिद्धानंद यादव सर, मैं चाहूँगा सर कि आप अपने आशीर्वचन और निर्देशों से सभी पूरी टीम को बताएं और इस परीक्षा को सकुशल संपादित करने के लिए कोई सुझाव हो, निर्देश हो, वो भी बताएं। थैंक यू सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब डाइट।